हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 की इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीचर्स के लिए नई नोटिस जारी हो गई है। नई नोटिस या नई चुनौती, नई मुसीबत क्या है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक वाक्य बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ ना, जैसे आप बीएड आपका कंप्लीट हो जाता है, डीएलएड कंप्लीट हो जाता है, तब आप सोचते हो कि कहीं घर वाले भी कहने लगते हैं, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो, कि पैसे की समस्या है तो कहीं तब तक प्रैक्टिस कर लें या जॉब कर लें छोटे प्राइवेट कॉलेज में। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं भी गई थी एक स्कूल में, वो हाई स्कूल तक था, तो इंग्लिश मीडियम। तो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक था, पर उन्होंने कहा कि लास्ट में कि हमारे यहाँ की एक ये भी शर्त होती है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कह दिया कि संधि आपको ऐसे पढ़ानी है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको ऐसे ही पढ़ानी है। तो हमने कहा फिर तो हम नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि अगर मुझे संधि पढ़ानी है तो मेरा अपना तरीका हो सकता है, आपको पढ़ाने से मतलब हो सकता है। ये मतलब थोड़ी है कि आप जैसे कहोगे हम वैसा ही करें। एज ए गर्ल भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में या स्कूल में जाते हो तो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बंधुआ मजदूरी हम नहीं कर सकते। किसी भी टीचर के लिए इतनी भी ज़्यादा मुसीबतें नहीं डालनी चाहिए, इतनी भी ज़्यादा बंधुआ मजदूरी उससे ना करवाएं कि वो अपना काम ही भूल जाए कि वो एक टीचर है। ठीक है, तो ये नोटिस का संबंध इस वाक्य से था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक हुआ था, इसके बाद तो हमने कहीं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। हमने कहा छोड़ो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो खैर ये नोटिस मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले ये कौन सी मुसीबत आपके लिए आ चुकी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहले आप डेट देखिए यहाँ पर, ये 31 जनवरी 2025 की डेट पड़ी हुई है यहाँ पर। डॉक्टर मधुकर प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मोहिद्दीन नगर, है ना। तो ये 31 जनवरी की नोटिस है, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि ये कितनी सही है कितनी गलत। यहाँ समस्तीपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये सौंपी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को सादा सूचनार्थ समर्पित। ठीक है, यहाँ पर आप साइन वगैरह देख पा रहे हैं। तो क्या है ये मामला, इस नोटिस में कहा गया है। तो इस नोटिस में यहाँ आप देख पा रहे हैं, प्रेषक डॉक्टर मधुकर प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मोहिद्दीन नगर, सेवा में प्रखंडाधीन सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक को ये दिया गया है। और ये 31 जनवरी 2025 की बात है। और इसका विषय है मोबाइल फ़ोन या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को यूज मतलब नहीं करना, उसके प्रतिबंध लगाने के संबंध में है। ठीक है, और आगे जो कहा जा रहा है, ये एक एक लाइन आप ध्यान से सुनेंगे लास्ट तक, फिर मुझे आप इसका कंक्लूजन बताना। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि प्रखंडाधीन विद्यालयों के अंतर्गत सभी शिक्षकों की नियुक्ति छात्रों को शिक्षित करने, उसके सर्वांगीण विकास में सहयोग करने के लिए किया गया है, ताकि समाज को एक सुशिक्षित, गुणवान, आचरणशील और सदाचारी नागरिक प्राप्त हो और देश का सकारात्मक विकास हो सके। इस कार्य में शिक्षा का पूरा समय विद्यालय संचालन अवधि में पूर्ण रूप से पठन पाठन के कार्य में केंद्रित हो। ठीक है, और ये बात अभी आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है, कि पूरा ध्यान उसका केंद्रित हो। इस हेतु विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय अवधि में सभी शिक्षकों यानी प्रधानाध्यापक को छोड़कर सिर्फ शिक्षकों के लिए कहा गया है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। आप नहीं कर सकते, कितनी भी इमरजेंसी हो, सरकारी काम भी क्यों ना हो जाए, आप नहीं कर सकते। तो प्रतिदिन की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु सिर्फ मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, मतलब कि सिर्फ दैनिक उपस्थिति आप जानते हैं वो भी किया जाता है। उक्त आदेश के आलोक में निरीक्षण के क्रम में सूचना अनुसार यदि किसी शिक्षक के द्वारा आपके विद्यालय में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उस स्थिति में संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ मतलब दंडात्मक कार्रवाई के पात्र होंगे वो। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब कि जब कि बिना मोबाइल के या बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आजकल तो पढ़ाई ही संभव नहीं है, वहाँ आप कह रहे हैं कि पूर्णतः आपको प्रतिबंधित किया जाता है। तो मुझे इसीलिए मेरा वो वाक्य याद आया कि बंधुआ मजदूरी वाला, है ना। यहाँ आप शिक्षक जो कह रहे हैं ना कि पठन पाठन पर ध्यान केंद्रित हो, मैं बता दूं, आप चले जाइए किसी भी सरकारी स्कूल में, अगर आप टीचर नहीं हुए तो आप तो सभी टीचर हैं बीपीएससी के जो देख रहे होंगे मुझे, तो आप देखिएगा वहाँ आपको शिक्षण
पठन पाठन के कार्य के अलावा जो काम होता है ना, तो वो 80% वही काम होता है जो उसके अलावा होता है। ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं उसका ध्यान उस पर हो, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इससे ध्यान केंद्रित नहीं होगा शिक्षा में उनका। इससे होता है कि उसका ध्यान और भंग हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इस पर विचार करने की, पुनः विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है इन लोगों को। खैर, आपका क्या सुझाव है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नई अपडेट के लिए मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलना जाते जाते। थैंक यू।